हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीए फोर्थ सेमेस्टर यानी कि चतुर्थ सेमेस्टर के फिलॉसफी यानी कि दर्शन के सिलेबस के बारे में। ये जो है दर्शन शास्त्र के सिलेबस के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे चलिए वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं बीए फोर्थ सेमेस्टर फिलॉसफी में आपको क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। तो कोर्स कोड है इसका PHIL 203 और इसका पाठ्यक्रम शीर्षक यानी कि कोर्स टाइटल है लॉजिक इंडियन वन यानी कि तर्क भारतीय वन, यानी कि आपके लॉजिक यहाँ पे पढ़ना है वो भी भारत के परिप्रेक्ष्य में। क्रेडिट इसका है आपका 4+0 और इसमें टॉपिक कौन कौन से हैं चलिए देख लेते हैं। इसमें आपको पहला टॉपिक है इंडियन लॉजिक डेफिनेशन नेचर एंड स्कोप, यानी कि भारतीय तर्क क्या है उसकी परिभाषा, प्रकृति और कार्यक्षेत्र। दूसरा जो टॉपिक है आपको नेचर ऑफ नॉलेज यानी कि ज्ञान की प्रकृति क्या होती है, ज्ञान कैसा होता है। तीसरा है प्रमा एंड अप्रमा, यानी कि संस्कृत के शब्द हैं तो इसको आपको पढ़ना है इसके बारे में। चौथा है आपका प्रमा के बारे में आपको पढ़ना है, प्रमाण इसको आप कह सकते हैं। प्रमाण के बारे में आपको क्या क्या चीज़ें पढ़नी है देख लेते हैं। नेचर एंड इट्स डिफरेंट काइंड, यानी कि इसकी प्रकृति क्या है, ये कैसा होता है और इसके विभिन्न प्रकार क्या हैं। परसेप्शन अकॉर्डिंग टू न्याय, यानी कि न्याय के अकॉर्डिंग इसका जो है परसेप्शन क्या है, यानी कि धारणा क्या है न्याय के अनुसार। उसके बाद आपका अगला पॉइंट है इन्फेरेंस, यानी कि अकॉर्डिंग टू न्याय बुद्धिज़्म जैनिज़्म, यानी कि अनुमान क्या होता है इसके बारे में आपको पढ़ना है। न्याय के अनुसार अनुमान क्या होता है, बौद्ध धर्म के अनुसार, जैन धर्म के अनुसार आपको क्या होता है इसके बारे में पढ़ना है। अगला है वर्बल टेस्टिमनी, उपमाना, अर्थपटी और अनुपलब्धि। ये सारे संस्कृत के शब्द हैं इसीलिए जस के तस लिखे गए हैं, तो इसीलिए इसको आपको वैसे ही पढ़ना होगा। और जो इंग्लिश का शब्द है उसका जो है हिंदी वर्जन आपको दिया गया है। तो यहाँ पे मौखिक गवाही के बारे में आपको पढ़ना है, उसमें उपमान क्या है और अर्थपट्टी क्या है और अनुपलब्धि क्या है इसके बारे में पढ़ना है। आगे आपका प्रमाण्यवाद आपको पढ़ना है, यानी कि प्रमाणवाद, स्वतः एंड प्रतः प्रमाण्यवाद आपको पढ़ना है, यानी कि प्रमाणवाद में जो है स्वतः और प्रतः प्रमाणवाद पढ़ना है। ये सारे संस्कृत के शब्द हैं जिसको आपको ध्यान देना पड़ेगा। ख्यातिवाद के बारे में आपको पढ़ना है, इसमें थ्योरी ऑफ एरर पढ़ना है, यानी कि ख्यातिवाद क्या है और इसमें त्रुटि का सिद्धांत क्या है इसके बारे में आपको पढ़ना है। अब चलिए बढ़ते हैं दूसरे पेपर की तरफ जो कि है कोर्स कोड फिल यानी कि PHIL 204, जिसमें आपको पढ़ना है तर्क के बारे में यानी कि लॉजिक के बारे में, वेस्टर्न यानी कि पश्चिमी लॉजिक के बारे में। क्रेडिट जो है इसका आपका 4+0 है। तो चलिए देख लेते हैं कौन सा जो है कौन टॉपिक है इसमें। तो यहाँ पे जो है आपका लॉजिक एंड आर्गूमेंट है, डिडक्टिव एंड इंडक्टिव आर्गूमेंट, ट्रुथ एंड वैलिडिटी। तर्क और वितर्क के बारे में आपको पढ़ना है। निगनात्मक और अज्ञानात्मक तर्क क्या होता है, सत्यता और वैधता क्या होती है इसके बारे में आपको पढ़ना है। फंक्शन ऑफ नॉलेज, डेफिनेशन, इन्फॉर्मल फैलेसीज, यानी कि आपको पढ़ना है भाषा के कार्य क्या हैं, परिभाषा क्या है और अनौपचारिक भ्रम क्या होता है इसके बारे में आपको जानना है। दूसरा टॉपिक इसमें है कैटेगरिकल प्रिपोजिशन ऑफ क्लास, क्वालिटी, क्वांटिटी एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टर्म्स, ट्रांसलेटिंग कैटेगरिकल प्रोपोजिशन एंड स्टैंडर्ड फॉर्म, यानी कि श्रेणीबद्ध प्रस्ताव और वर्ग के बारे में पढ़ना है। गुणवत्ता, मात्रा और शब्दों का वितरण, श्रेणीबद्ध प्रस्तावों का मानक रूप में अनुवाद क्या होता है इसको आपको पढ़ना है। यहाँ पे आपको फिलॉसफी जो देख रहे हैं आपको काफ़ी बड़ा सिलेबस हो जाता है, फोर्थ सेमेस्टर में जो है काफ़ी बड़ा है, अन्य सेमेस्टर में भी आपको बड़ा ही मिलेगा क्योंकि फिलॉसफी जो है ना बहुत बड़ा एरिया है, बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। तो इसमें आपको सारी चीज़ें पढ़नी होती हैं लेकिन बहुत ज़्यादा डीपली नहीं पढ़नी होती हैं। इमीडिएट इंटरफेरेंसेस आपको पढ़ना है जिसमें कि कन्वर्जन, ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वन एंड कंट्रपोजिशन, ट्रेडिशन, स्क्वायर ऑफ अपोजिशन एंड इमीडिएट इंटरफेरेंस। इसकी हिंदी की बात की जाए तो तत्काल अनुमान, यानी कि अनुमान के बारे में आपको पढ़ना है। रूपांतरण यानी कि कन्वर्जन, ऑबवर्जन यानी कि विरोध एंड कंट्रोपोजिशन यानी कि विरोधाभास, और विरोध का पारंपरिक वर्ग और तत्काल संदर्भ यानी कि ट्रेडिशनल स्क्वायर ऑफ पोजिशन एंड इमीडिएट इंटरफेसेस। इसमें ही आपको पढ़ना है कैटेगोरिकल सिलोजिज्म, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कैटेगोरिकल सिलोजिज्म, द फॉर्मल नेचर ऑफ सिलोजिस्टिक आर्गूमेंट, रूल्स एंड फैलिसीज, यानी कि श्रेणीबद्ध न्याय क्या होता है, श्रेणीबद्ध न्याय का मानक रूप यानी कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कैटेगोरिकल सिलोजिज्म, न्याय वाक्य तर्क की औपचारिक प्रकृति, नियम और भ्रम क्या होते हैं इसके बारे में आपको पढ़ना है। अगला टॉपिक है आपका बूलियन इंटरप्रिटेशन एंड कैटेगरिकल प्रोपोजिशन, वेन डायग्राम, टेक्निक फॉर टेस्टिंग साइलोजिज्म, हाइपोथेटिकल एंड डिसजंक्टिव साइलोजिज्म एंड इनथेमेमे डायलेमा, यानी कि श्रेणीबद्ध प्रस्तावों की बूलियन व्याख्या पढ़ना है आपको। न्याय वाक्य के लिए परीक्षण के लिए वेन आरेख तकनीक, काल्पनिक और वियोगी न्याय वाक्य, लुप्त न्याय, दुविधा। अगला है आपका टॉपिक जो है
इंडक्शन, आर्गूमेंट बाय एनालॉजी, अप्रेजिंग एनालॉजिकल आर्गूमेंट, रिफ्यूटेशन बाय लॉजिकल एनालॉजी, यानी कि आगमन के बारे में पढ़ना है, सादृश्य द्वारा तर्क, सादृश्य तर्कों का मूल्यांकन, तार्किक सादृश्य द्वारा खंडन। अगला है आपका यहाँ पे कैजुअल कनेक्शंस, कॉज एंड इफेक्ट, द मीनिंग ऑफ कॉज, इंडक्शन बाय सिंपल इन्यूमरेशन, मिल्स मेथड ऑफ एक्सपेरिमेंटल इंक्वायरी, क्रिटिसिज्म ऑफ मिल्स मेथड, यानी कि कारण संबंध क्या है, कारण और प्रभाव क्या है, कारण का अर्थ क्या है, सरल गणना और द्वारा आगमन, मिल के प्रायोगिक जांच के तरीके, मिल के तरीके की आलोचना आपको करनी है। अगला जो टॉपिक है वो है सिंबॉलिक लॉजिक, द वैल्यू ऑफ स्पेशल सिंबल, ट्रूथ फंक्शन, सिंबल ऑफ नेगेशन, कंजंक्शंस, डिसजंक्शंस, कंडीशनल स्टेटमेंट एंड मटेरियल इम्प्लीकेशंस, टोटोलॉन्ग्स, कॉन्ट्राडिक्टरी एंड कंटीजेंट स्टेटमेंट्स फॉर्म्स द थ्री लॉ ऑफ थॉट। इसमें आपको पढ़ना है प्रतीकात्मक तर्क, विशेष प्रतीकों का मूल्य, सत्यकार, निषेध, संयोजन, वियोग, सतर्क कथन और भौतिक प्रभाव के लिए प्रतीक, दोहराए गए विरोधाभासी और आकस्मिक वक्तव्य, रूप विचार के 3 नियम। इसके आगे आपको पढ़ना है टेस्टिंग स्टेटमेंट, फॉर्म्स एंड स्टेटमेंट एंड वैलिडिटी ऑफ आर्गूमेंट, फॉर्म्स एंड आर्गूमेंट बाय द मेथड ऑफ ट्रूथ टेबल, यानी कि परीक्षण कथन क्या होता है इसके बारे में आपको पढ़ना है, रूप और कथन और तर्क की वैधता, सत्य तालिका की वैधता, सत्य तालिका की विधि द्वारा रूप और तर्क के बारे में आपको पढ़ना है, साइंस एंड हाइपोथेसिस, साइंटिफिक एंड अनसाइंटिफिक एक्सप्लेनेशंस, क्राइटेरिया ऑफ इवैल्यूएशन ऑफ हाइपोथेसिस, यानी कि विज्ञान और परिकल्पना के बारे में आपको पढ़ना है, वैज्ञानिक और अवैज्ञानिक व्याख्या क्या होती है, परिकल्पना के मूल्यांकन के लिए मानदंड क्या होता है, इसके बारे में आपको पढ़ना है। कुल मिला जुला के अगर देखा जाए तो ये काफ़ी बड़ा सिलेबस है, इसमें बहुत सारे टाइप्स यानी कि बहुत सारे हेडिंग्स, बहुत सारी परिभाषाएँ, डेफिनेशंस आपको याद करनी होंगी, उनके काम क्या है, उनकी प्रकृति कैसी है, नियम क्या है, उसमें भ्रम क्या है, ये सारी चीज़ें आपको इसमें बहुत सारी पढ़नी है। इसमें 8 पार्ट्स हैं, वहीं कहीं आप अगर मॉडर्न हिस्ट्री की बात करते हैं इसमें 4 पार्ट हैं। तो इस तरह से आपको जो है फ़िलॉसफी को आपको पढ़ना है, काफ़ी बड़ा सब्जेक्ट है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये फ़िलॉसफी का जो सब्जेक्ट है वो अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। इसमें आपने देखा होगा कि क्या क्या चीज़ें आपको पढ़नी है और कैसे कैसे आपको जो है पढ़ना है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।